जी नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो न्यूज में कि हमारे हरीश राणा जी के माता पिताजी ने सरकार से गुहार लगाई थी कि मेरे बच्चे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दिया जाए। सोचिए एक माँ बाप क्यों अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु का मांग किया। कहीं ना कहीं कुछ तो कारण रहा होगा। जो लोगों को लगता है कि नहीं जीवन आराम से मिला है, ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए एक माँ बाप के लिए कितना कष्ट किया। सोचिए कितना खुशल जीवन जी रहा था हरीश राणा जी, लेकिन एक अचानक ऐसी घटना घटी कि वो छत पर से गिरे और कुछ ही दिनों के बाद वो कोमा में चले गए। लगभग 13 वर्ष तक वो कोमा में पड़े रहे। सोचिए उसकी शरीर में पाइप के द्वारा जूस जा रहा था, हवाएं भी, वायु ऑक्सीजन भी उसको नली के माध्यम से दी जा रही थी। इतना ही नहीं, लेटिंग भी उसका नली के माध्यम से बाहर हो रहा था। सोचिए कितनी बड़ी कष्ट है। लेकिन एक माँ ने, एक पिता ने इतना कष्ट झेला आज तक। अंततः इतना करने के बाद भी अगर वो नहीं ठीक हो पाए, तब जाकर के माँ ने, पिता ने एक अर्जी लगाई सरकार से कि जब हरीश राणा जी की माता जी से पूछा गया कि आपने अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु मांगा है, कहा कि कौन माँ ऐसा चाहेगा कि मैं अपने बच्चे को मरते हुए देखूं। लेकिन मैं मजबूर हूँ इस बात को लेकर कि क्या करूँ, मेरे बेटे को इतना कष्ट हो रहा है। पिता से जब पूछा गया ना, तो पिता इतना भावुक हो गया कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक पिता अपने आत्मा पर पत्थर रख करके सरकार से गुहार लगाए कि मुझे मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दिया जाए। इतना ही नहीं, आप न्यूज में देख रहे होंगे कि हरीश राणा जी के पिताजी ने अपने छाती पर पत्थर रखकर एक परमिशन दिया कि मेरे बेटे का शरीर जो है मैं उसको अंगदान करूंगा। उसने कर भी दिया। अब देखिए, सोचिए हरीश राणा जी मरते दम तक अपनी अंग को किसी का जीवन दे के जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी काम की। हाँ, लेकिन मैं इसमें एक बात करना चाहूँगा कि अगर हरीश राणा जी के साथ ऐसी समस्याएं आई तो क्यों आई? क्या हरीश राणा जी ने अपनी इस उम्र में गलतियां की थी? ऐसा गलत कर्म किए थे कि जिसको भुगतना पड़ा 13 वर्ष। इस वर्ष भले इस जन्म में तो नहीं, लेकिन ऐसा है कि लगता है पिछले जन्म का कुछ उसका कुछ गलत कर्म का फल इस जन्म में मिला। तो आप लोग याद रखिएगा कि गलत कर्म करने वाला का फल आज मिले चाहे कल मिले। कहावत है ना, भगवान भगवान के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ध्यान रखिए। जैसा कि आप जानते होंगे, महाभारत में एक भीष्म पितामह थे। वो अपने समय में बहुत शिकारी क्या करते थे। एक दिन की बात है, भीष्म पितामह ने जंगल गया था शिकारी करने के लिए, लेकिन वहाँ ने अपने तीर से एक सांप को मारा था। और सांप को मारने के बाद उसने क्या किया था, जैसे भोंकते हैं उसके बाद ऐसे नहीं उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार से उठा करके वो फेंक दिया था। उसी दिन ने श्राप दिया था सांप ने कि जिस तरह आज मुझे तुम मार रहे हो, जिस तरह आज मुझे मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, उसी तरह आपके साथ भी होगा। आपको याद होगा कि भीष्म पितामह जब लड़ाई चली थी महाभारत, उसमें भीष्म पितामह को 13 क्या सकते हैं आप ऐसे कहिए कि भीष्म पितामह का शरीर को तीरों पर इस तरह से रखा गया था। और भीष्म पितामह मांग रहा था भगवान से, हे भगवान मुझे इच्छा मृत्यु दिया जाए। लेकिन भगवान ने नहीं कहा, भैया
जितना तुमने पाप किया है उसका फल भुगतोगे, तभी तुमको हम ले जाएंगे। सोचिए कि कर्म का फल मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन आज के कुछ लोगों में ऐसे ही लगता है कि कुछ नहीं भाई, ये सब ढोंग है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कौन समझाने वाला भी है। लेकिन इस बात को जरूर मानिए कि आप गलत ना करें प्लीज। अगर आप कोई भी हो, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आने वाले समय में आपके साथ भी गलत होना तय है। ये हाथ से दीजिएगा, ये हाथ से पाइएगा, कोई शक नहीं है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें, अपने जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करें, ना ही कि उसको नरक में भेजने की कोशिश करें। ज़्यादा मैं क्या करूं, बहुत लंबी वीडियो हो रही है फिलहाल। आप लोग इस पर मंथन करें। धन्यवाद।